हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो में तुलसी माता की महिमा के विषय में कुछ बातें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास में जो भक्त नित्य स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसा जितना ही अपनी जड़ को फैलाती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी मिले जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर धन्य हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, कोई पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाता। जहाँ तुलसी वन की छाया हो, वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी के पत्ते की छाया दिखाई देती है, तो उस पर प्रेत की छाया नहीं पड़ सकती। आदिकाल में हरिमेघा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थवर्तों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो समेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छीन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियों प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदनवन में क्रीड़ा करने गया था, तो देवगणों ने मेरे साथ इच्छा पूर्व अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर रहा है। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया, तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वह दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चले गए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हरे कृष्णा। जय तुलसी माता की।